देखते हैं। देखो इसमें क्या बोला था, हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस सेम है लेकिन फर्स्ट टर्म डिफरेंट है, तो एक का A1 हो गया, एक का A2 ले लो फर्स्ट टर्म। देन द डिफरेंस बिटवीन देयर फोर्थ टर्म, तो A प्लस 3D, A1 प्लस 3D माइनस A2 प्लस 3D होगा। तो A1 कितना, A1 तो रहने दो। अच्छा फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, एक का -1 है फर्स्ट टर्म, -1 कॉमन डिफरेंस सेम था, और एक का फर्स्ट टर्म -8 प्लस 3D ही रहेगा। तो इसको सॉल्व करने में तुम क्या गलती कर रही है, -1 प्लस 3D, और ये हो जाएगा -8 -3D। ठीक तो है, -9। अब तुम ये माइनस को मल्टीप्लाई नहीं करेगी A2 के साथ, तो कहाँ से बनेगा? हाँ हाँ सर, हो सकता है मेरे से जल्दी में गलती हो गया हो। टाइम टेकन बाय स्टूडेंट 4 मिनट दे रखी है इस क्वेश्चन पे, तब भी जल्दी तुमको लग रहा है। और क्वेश्चन बोलो। सर एक जो सर्कल में था, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, जिसका एक एंगल 110 डिग्री दिया था, वो मेरे को जानना है। हाँ ये वही, वो जो पीछे था। ये हाँ सर। अरे तो इसमें क्या दिक्कत हो गया, देखो ये वाला हो गया ना एक, इसके लिए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कौन सा है, ABEF है। हाँ सर। और ADBC छोटे वाले सर्कल के लिए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। हाँ सर। तो 110 अपोजिट एंगल का सम होता है ना ये तुम्हारा 180। यस तो सर। ये एंगल कितना हो जाएगा, 70। 70 डिग्री। और बताओ, और क्या करना होगा इसमें, पर या सर इसको हम ऐसे ऐसे बना लो ना, ये एक लीनियर पेयर जा रहा था ये पूरा का वही पूरा, कह रहे थे सर तो हम भी। ये 70 हो जाएगा, होगा। हाँ सर। और ये 70 हो गया, ये 110 हो गया। उतना करने का जरूरत क्या है सर? इतना फिर तो बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा फिर। सर सामने वाला सीधा 110 मार वही दीजिए। तो, सामने वाला सीधा डायरेक्टली 110 होगा। कर लो, कर लेना था, इतना भी जरूरत नहीं पड़ता। हाँ ये एक नहीं प्रॉपर्टी पढ़ाए थे कि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है तो एक्सटीरियर एंगल का सम, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होता है, ये प्रॉपर्टी हाँ बताए सर, थे। उस वक्त मेरे को ये नहीं याद आया था। तो फिर नहीं याद है तो किसकी गलती है, तो वो तो डायरेक्टली उसी से 110 हो जाएगा ना। सर और अगर वो नहीं याद है तो फिर 180 डिग्री वाला भी इससे हो जाता है, होगा ये वाला 180 डिग्री क्वेश्चन। वाले से क्या करना पड़ेगा? सर जैसे ये 110 है ना, तो ए हाँ हो गया 70, हाँ, और ए बी ई एफ भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो ई ए हो बी गया ई 100। एफ, हाँ हाँ, अच्छा हाँ, अच्छा। तो ई हो गया अच्छा 100। ABEF है ना, तो ABF हो हाँ गया बड़े वाले सर्कल के लिए। तो फिर ये और ये का सम 180, तो एंगल ई भी कितना, 110 डिग्री। तो इससे क्यों नहीं बनाई? और क्वेश्चन बोलो, कुछ नहीं पूछना है? सर। नहीं नहीं है, सर। ठीक है, तो तुम्हारा भी काम खत्म। और कोई है? हिमांगी, अंशुल, अंशुल यस सर। कोई क्वेश्चन? सर कल ही भेज दिए थे, रीजन और असर्शन सर बता दीजिए। यही ना, हाँ सर, मेरे को भी जानना है ये। सेम डाउट मेरा भी है। वही एंगल तो सब, सर। सर ये अरे तो कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा ना? क्या, सर कुछ नहीं, बताइए, आप बताइए। सर इसमें ये डाउट है कि एजर्शन रीजन को समझा रहा है, रीजन एजर्शन को नहीं समझा रहा है। यस सर, हम सेम कल आपको कॉल करके बोले थे। angle subtend at the circumference in a semicircle is 90 degree. Angle subtend at the center by an arc is twice the size of the angle subtend by the same arc at the circumference. और रीजन क्या दिया है, एंगल सबटेंड एंड द सर्कमफ्रेंस इन अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। तो ये बोथ कैसे एक्सेप्शन एक्सप्लेन कर एंड रहा रीजन है? आर ट्रू, रुक जाओ,
both assertion and reason are true, and reason is the correct explanation of assertion. Sorry, reason is the correct explanation of assertion. तो रीजन क्या दे रखा है, एंगल सबटेंड एट द सर्कमफ्रेंस इन अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री, और असर्शन ये हो गया। एंगल सबटेंड एट द सेंटर बाय एन आर्क, ये तो प्रॉपर्टी होता है ना पहला वाला। हाँ? यस सर। हाँ और ये उस प्रॉपर्टी का एक यूज्ड है। हाँ सर, यहाँ पर जो assertion है वो रीजन को एक्सप्लेन कर रहा है, रीजन assertion को थोड़ी तो एक्सप्लेन कर रीजन तो रहा है। एक assertion का एग्जांपल हो गया ना। वही तो। तो सर बी ऑप्शन सही होगा। बी वाला सही होगा। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो कोई नहीं। हाँ हाँ हाँ, ये तो रीजन थोड़ी ना असर्शन को एक्सप्लेन, यहाँ पे रीजन ही ये सॉरी असर्शन रीजन को एक्सप्लेन करना चाहिए था ना यहाँ पे। तो यहाँ लिख रखा है रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ये भी तो दिक्कत तो नहीं है इसमें, रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, इसमें क्या दिक्कत है? सर उससे थोड़ी फर्क पड़ता है कि कौन किसको एक्सप्लेन कर रहा है, वो तो सिर्फ एक प्रॉपर्टी हाँ। होना चाहिए जो सेटिस्फाई करे दोनों को। रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, जो नो रीजन सर, है। here अरे, assertion is the correct explanation for reason। दोनों बहुत डिफरेंट होता है और ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं था। ये अगर assertion जो है assertion वो पता रीजन नहीं को हो तो रीजन एक्सप्लेन कर एक्सप्लेन रहा कर है। देगा assertion को। क्या? वही अगर हम तो। लोग को assertion पता नहीं हो तो रीजन से केवल हम लोग assertion को वापस डिराइव कर सकते हैं क्या? ठीक है, हम इसको देखते हैं। ठीक है, इस पे मुझे भी लग रहा है इसमें कुछ डाउटफुल है, बट यार पता नहीं, ठीक है इसको रहने दो। और कोई क्वेश्चन बताओ, कर देंगे नेक्स्ट क्लास में क्लियर। इसमें मुझे भी वही चीज लग रहा है कि असर्शन रीजन में दिक्कत कुछ तो है। इसमें बताओ कोई क्वेश्चन। कौन है ये? सार्थक जी हैं, बताइए जी कोई क्वेश्चन। ए तो लंबा छलांग मारे, सीधे 70 पे पहुंच गए इस बार। बोलो, अब हम क्या ही बोले सर। क्वेश्चन बोलना, क्या ही क्या बोले। कोई क्वेश्चन में डाउट है तो बोलो। नहीं है सर, सब हम ही से गलती हुआ है, ऐसा कोई। फिर छोड़ो, फिर नहीं है तो हम टाइम खराब नहीं करते हैं। और कौन है? मयंक 91, सही तो गया ये भी, 25वां नहीं बनाया ये। यस सर, टाइम खत्म हो गया। अच्छा टाइम ही खत्म हो गया। यस इसका भी छठा गलत हो गया। ठीक है, 6 नंबर पे अभी रहने दो। मयंक के बाद है लक्ष्य। लक्ष्य, अच्छा अभी इसी क्वेश्चन में है, कोई नहीं। 90 नंबर, ये भी 6 नंबर गलत किया। ठीक है। द लीस्ट नंबर ऑफ नॉन कॉलिनियर पॉइंट रिक्वायर्ड टू ड्रॉ, लिस्ट पूछा गया था मोहतरमा, है कि नहीं क्लास में? हाँ सर। तो लिस्ट तो 3 है, 3 हाँ नॉन सर, कॉलिनियर वो- पॉइंट से हो सकता है एक। कैसे काम चलेगा? चलो ठीक है, तो बेसिकली टेस्ट सबका ठीक गया। एक क्वेश्चन में मैक्सिमम लोग ने गलत किया है, उस पे हम चर्चा करते हैं। बाकी पढ़ाई लिखाई शुरू करें। अभी तक एपी में किसी को कोई टॉपिक पे डाउट है तो पूछो। सर अरिथमेटिक मेरे को डाउट है। किस चीज पे? वो जो बुकलेट था उसका लॉन्ग आंसर का सेकंड नंबर। बुकलेट का लॉन्ग आंसर का सेकेंड नंबर देख ही लेते हैं। सर हम सारा 3 तक असाइनमेंट भी बना लिए। 3 तक उसमें सारा कोई- एक एक क्वेश्चन। हाँ सर, अब कौन देखेगा कि ये बना है कि नहीं बना, हम सब बना लिए। क्वेश्चन पढ़ेगी ना तो समझ में आ जाएगा ये बना या नहीं। सर हम भी बना लिए। भाई साहब सही है। हाँ, इसमें कौन सा क्वेश्चन पूछना है बताओ। क्या नाम है, क्या नाम है जी? अद्या। सर लॉन्ग आंसर का सेकंड लॉन्ग वाला, आंसर का, फर्स्ट का सेकंड। लॉन्ग आंसर
इन अ गार्डन, ये वाला? सर फर्स्ट का सेकंड नंबर। अच्छा ये वाला। हाँ अरे एक क्वेश्चन दिए जानबूझ के तुम लोग को बनाने के लिए, तो हम ही लोग से तो हम ही से मेरा पूछ बन गया ये लेंगे। दोनों। सर मेरा मेरा भी पहला बन गया। बना, दूसरा नहीं बना। अच्छा ठीक है, हम बता देंगे क्लास एंड होने होने तक, ठीक है। ए का वैल्यू निकल गया था ना, वैल्यू पुट। हाँ हाँ तो निकल गया वैल्यू था। निकल गया तो उसी को पुट करो ना। ये प्लस माइनस का मिस्टेक हो रहा होगा तुमसे। सर हमको लगा था कि डायरेक्ट बन जाएगा, हमको नहीं लगा था उसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, फिर काटना पड़ेगा। अच्छा फिर हम 1 को 2 में कन्वर्ट करके 0 प्रूफ कर दिए थे। ऐसे एक काम कर सकती हो, यहाँ पे ए क्यू ए आर कुछ ऐसा मल्टीप्लिकेशन करके देखो ना, कुछ तो इसमें निकल के आ जाएगा। ट्राई करो एक बार फिर से, बिना वो सर किए इसमें हुए सर बन जाएगा। ब्रैकेट सबको ओपन करने के बाद ब्रैकेट, इसमें अब हाँ ए हाँ, कॉमन है तो क्यू कॉमन क्यू और पी आर कॉमन लेना कॉमन है। वगैरह कुछ कॉमन लेते हुए बनाएगी ना, तो उतना करना भी नहीं पड़ेगा, ये डायरेक्ट ही बन जाएगा। एक बार देखना फिर से करके। और इसके अलावा कहीं पूछना है तो पूछो, हम तो ये सर जान पेज के। 58। पेज 58 का कौन सा? सर वो स्टोन वाला क्वेश्चन। कहाँ है स्टोन वाला? सर वही क्वेश्चन अलोंग द रोड 14 and अच्छा 13 and 12। ये वाला हम तुमको एक क्वेश्चन हम डिस्कस किए थे क्लास 10 वालों के साथ, उसका वीडियो भेज देंगे तो बना लेना। 3-4 ऐसे क्वेश्चन है ना वर्ड प्रॉब्लम में, जो हम तुम लोग के साथ क्लासरूम में ही बनवाएंगे, ठीक है। तो वो 3-4 क्वेश्चन में एक ये आता है, एक लीडर का क्वेश्चन आता है, और एक पुलिस चोर वाला क्वेश्चन आता है। दिया है क्या? सर हमको 13 वाला इनकम्प्लीट लग रहा है। 13 देख लेते हैं, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन होते हैं वो सब हम करवा देंगे, जैसे कि ये लीडर वाला क्वेश्चन नंबर 9 हम क्लास में ही बनवाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 नहीं, ये जो पूछा है इसने, इसमें थोड़ा ये सोचना पड़ता है ना। देखो 14 आसान है, 14 में तुम गड़बड़ कहाँ करता है पता है मुझे। चलो हम बता देंगे 14 आज एंड में बता देंगे, ठीक है। 14 में मुझे पता है गलती कहाँ करता है सब कोई, वो गलती तुम भी किया है 100% श्योर, वो गलती तुमने भी किया है, ठीक है। तो हम बता देंगे। और कहीं दिक्कत? 2 क्वेश्चन है, हम डिस्कस कर लेंगे, आज ही कर लेंगे कभी। बोलो और कुछ पूछना है? सर लॉन्ग आंसर का सबसे लास्ट वाला। वो भी तो वर्ड प्रॉब्लम ही है ना। यस सर। अरे डिप्रिसिएट इन वैल्यू, पहले डिप्रिसिएशन पढ़े थे क्लास 9 में 8 में। यस सर कंपाउंड इंटरेस्ट में। हाँ तो बस उसी चीज का यूज करो। पहले में 15% डिप्रिसिएट हुआ, दूसरे में 13.5 हुआ, तो कितना प्राइस हो जाएगा दूसरे ईयर का? अरे लास्ट वाला मैं बोल रहा ओरिजिनल प्राइस पे। इट्स वैल्यू एट द एंड। A piece of equipment cost a certain factory the what will be its value at the end of 10 year? All percentage applying to the original cost. Original cost यही लिया गया है, और क्या इसको 6 लाख को। सर सीआई में तो इंटरेस्ट मतलब इसमें जो प्रिंसिपल होते चेंज होते रहता है, इसमें तो ओरिजिनल अमाउंट है, तो ऐसा ही हो गया क्या? कर सकते हो उसी की तरह ट्रीट, देखना इसको करके। इफ इट depreciated in value of 15%, 13.5 in the next year, 12% third year and so on। ठीक है, अच्छा है, करके देखो। अलग अलग तुमको हर एक रेट, जो नया रेट निकल के आएगा ना पहले ईयर में डिप्रिशिएट करके, फिर उसका फिर 13.5 ना कमेगा कि ओरिजिनल का कमेगा। लेकिन यहाँ पे बोला है और परसेंटेज अप्लाइंग टू द ओरिजिनल कॉस्ट, तो तुमको अलग अलग निकालना होगा। पहले वाले के लिए रेट 15% पहला ईयर का निकलेगा, फिर दूसरे वाले के लिए इसको प्रिंसिपल लेना और रेट ये लेना ना। हाँ वही एसआई की तरह ट्रीट करना, समझ रहा है लक्ष्य? यस सर समझ रहे हैं। हाँ। ओरिजिनल कॉस्ट पे ही हर साल एक होता है कि 6 लाख था, अगले ईयर कमा, फिर उस पे 13.5 कमी आया, वो वाला चीज इसमें नहीं है। सारा परसेंटेज जो है यहाँ पे लिख रखा है अप्लाइंग टू द ओरिजिनल कॉस्ट। करना फिर से, ठीक है। और कुछ?
और कुछ नहीं है तो हम लोग आज क्या शुरू करने वाले थे? सम शुरू करने वाले हैं ना? सर यस सर। हाँ बोलो। सर हम बोल रहे हैं वर्ड प्रॉब्लम का प्रैक्टिस नहीं कराइएगा। वर्ड प्रॉब्लम एक साथ मिसलेनियस में, नहीं तो जब हम पढ़ा देंगे तुमको ये सम, अभी तक जैसे सम पढ़ाई नहीं है तो तुम तो बोलेगे अभी सम पढ़ाई नहीं है सर, तो पक्का से वर्ड प्रॉब्लम जो होगा और जनरल टर्म पे होगा तो तुम फिर आसानी से बना लेगी क्वेश्चन, फिर आसानी से बना लेगी क्वेश्चन तो फिर मजा नहीं ना आएगा हमको। तकलीफ में देखना चाहते हैं हम बच्चों लोग को, जितना ज्यादा तकलीफ हो तुम लोग को उसमें हमको खुशी मिलता है। जैसे अभी पढ़ा देंगे तो तुमको पता है कि सर ने सिर्फ जनरल टर्म पढ़ाया है, तो जो वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन होंगे वो जनरल टर्म पे होंगे, तो तुमको दिमाग लगाने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा और फिर तुम तकलीफ में आएगी नहीं, फिर मुझे तसल्ली नहीं ना मिलेगा। तकलीफ में दिखना चाहिए, जो बोलते हैं ना छटपटाते देखो तो अच्छा लगता है, तसल्ली मिलता है, तब ना मजा आएगा। तो एक बार जब चैप्टर आज खत्म करेंगे फिर तुम लोग को वो सब चीज पढ़ा देंगे, वो हम रैंडम क्वेश्चन देंगे तुम लोग को करना होगा, फिर उस टाइम में तुमको बनाने में मजा आएगा कि हाँ ये नया है, इसमें क्या लगेगा वो तुमको सोचना होगा, एसएन लगेगा या जनरल टर्म का फॉर्मूला लगेगा, फिर सोचेगी वहां पे, ऐसे क्या मजा आएगा। अब मन ही मन बोलता होगा बहुत पापी मास्टर मिला है। चलो कोई नहीं, लिखो। अभी तक सारा डिस्कस हो गया ना? अरिथमेटिक मीन बता दिए थे ना सबको? अरिथमेटिक मीन डिस्कस हो गया था, कंफर्म करो। सर ऊपर 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 क्या होता है? मतलब हाँ हो गया था। अरे उस दिन बोल दिए थे ना, जैसे ए बी और सी तीन टर्म है तो हाँ इतना ही पता है, बी होगा a+c/2। a+c/2, ये फॉर्मूला नहीं होता है। अब ये ए सी बी हो गया तो अरिथमेटिक मीन सी होगा, जो कितना हो जाएगा a+b/2। और ये तीन टर्म के लिए तुम लोग को पूछा जाएगा, एपी के टर्म में ये तीन टर्म में ही क्वेश्चन आएगा, तीन से ज्यादा नहीं पूछा जाएगा, उसके लिए बेफिक्र रहो। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब तक के चैप्टर में डाउट कोई टॉपिक में किसी को? जनरल टर्म, मिडिल टर्म निकालना, एक बार हम तुम लोग से डिस्कस करते कि किस किस तरीके के क्वेश्चन हम लोग बनाए अभी तक 5 मिनट के अंदर, अब तक के पूरे चैप्टर का रिकैप। सबसे पहला तुमको जनरल टर्म दिया हुआ था, जनरल टर्म दिया हुआ रहता था, तुम वहां से बताते थे कि ये यहाँ से फिर तुम इसका एक सीक्वेंस निकालते थे, एन का वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट पुट करके, और फिर उसके बाद देखते थे ये एपी में है या नहीं, तो उसके लिए क्या करते थे, तो कॉमन डिफरेंस मिलाते थे। याद आया सबको? सबसे पहला क्वेश्चन यही कराए थे। इसके बाद आगे बढ़े थे हम लोग किस तरीके के क्वेश्चन पे, किस तरीके का क्वेश्चन पे गए थे जी? उसके बाद सीधे आ गए थे हम लोग वही जनरल, क्या बोलते हैं उसको, एपी में मिडिल है टर्म। क्या? हाँ मिडिल टर्म निकालना। मिडिल टर्म के लिए क्या करना पड़ता था, तो सबसे पहले तुमको टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकालना होता था, टोटल नंबर्स ऑफ टर्म्स निकालना होता था। उसके बाद अगर इवन आया तो कितना मिडिल टर्म? 2। अगर ऑड आया तो एक मिडिल टर्म। ऑड के लिए कौन सा? तो n/2। क्या था ऑड के लिए? n+1/2। n+1/2 था। और इवन के लिए n/2 था और n/2+1। इसके बाद मिडिल टर्म के बाद हम एक चीज और तुमको बताए थे, फर्स्ट नेगेटिव टर्म निकालने का। फर्स्ट नेगेटिव टर्म तो हम क्या करते थे इसके लिए, an इज लेस देन 0 कर लेते थे। इसके बाद एक क्वेश्चन और डिस्कस किए थे, हाँ एक चीज और बताए थे, टर्म नंबर। लास्ट से कुछ निकालना है, लास्ट टर्म से, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या था, an L-n-1 into d। और याद करो और कैसे कैसे क्वेश्चन तुमने बनाए, और कुछ इस टर्म तरीके। नंबर। कौन सा? टर्म नंबर। टर्म नंबर, अच्छा मतलब तुमको उस जैसे an दे दिया है 205 और n निकालना है, इस तरीके क्वेश्चन भी सॉल्व किए। फिर 3 इक्वेशन, हाँ बोलो। यस, सेलेक्टिंग टर्म्स, हाँ, कंसेक्यूटिव नंबर्स। सिलेक्शन ऑफ टर्म्स का क्वेश्चन किए थे, सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन एपी का। इसमें क्या करना था तो सबको याद है, 3 टर्म का रहता था तो क्या क्या लेते थे, a-d, a एंड a+d। अगर 4 टर्म गया तो
बताओ। ए a माइनस 3d, a minus d, a plus d, a plus 3d. a माइनस डी, a प्लस डी एंड a प्लस 3d। अब अगर 5 टर्म हुआ तो इसको बढ़ा दो a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी एंड a प्लस 2d। अगर 6 टर्म हुआ तो इसको बढ़ा दो कहाँ पे, a माइनस 5d पे। ये बता दिए थे। उसके बाद इसमें तुमने एक क्वेश्चन और सॉल्व किया था, जैसे 2 डिजिट के कितने नंबर होंगे जो 3 से डिविजिबल होंगे, 3 डिजिट के कितने नंबर होंगे 3 से डिविजिबल होंगे। इस तरीके का क्वेश्चन भी किया था। इसके लिए क्या करता था, तो फर्स्ट टर्म निकालता था और लास्ट टर्म देखता था, फिर एन निकाल लेता था। और तो कुछ नहीं किया था ना इसमें। एक बार तुम लोग अपने दिमाग में सोचो। हाँ, कुछ ज्योमेट्रिकल क्वेश्चन भी इसमें करवाए थे, ज्योमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन कराए थे। क्वाड्रिलेटरल के 3 एंगल एपी में है, 4 एंगल एपी में है, इस तरीके के क्वेश्चन कराए थे। और भी कुछ था? जल्दी जल्दी रिवाइज करो, दिमाग में दौड़ाओ कि हाँ सर इस तरीके क्वेश्चन भी किए थे। कोई है सर, रह गया तो बताओ। सर जिसमें 2 लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है, वो हाँ वाला हाँ क्वेश्चन। हाँ, जैसे पीएथ वाला, पीएथ दिया रहता था, क्यूएथ टर्म दिया रहता था। इस तरीके के 3 या 4 क्वेश्चन कराए थे कि एक था m टाइम्स द mth टर्म इक्वल्स टू n टाइम्स द nth टर्म, ऐसा ही कुछ था। तो ये सारा क्वेश्चन भी करवाए थे तुम लोग से। सर ये और सब कुछ? तो प्रूफ्स इन अरिथमेटिक या प्रोग्रेशन के कैटेगरी में आ गया ना। हाँ हाँ, और कुछ? और कुछ रह गया? सर नहीं लगता ना? तो नहीं। नहीं, अब तो नहीं लगता है, बाकी लगेगा अब आगे जब पढ़ोगे हायर क्लासेस में तो। चलो फिर शुरू करते हैं। तो इसका नोट्स नहीं ना भेजे हैं एक भी तुम लोग को? आज तक नहीं भेजे थे नोट्स, क्योंकि वो जहाँ पे हम पहले पढ़ा रहे थे उसमें वो ही खराब था, नोट्स बन ही नहीं पा रहा है उसमें। कोई नहीं, आज भेज देंगे। चलो सर नया क्लास 11 में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा भी पढ़ेंगे क्या? क्वेश्चन नए तरीके के मिलेंगे। अभी तो इसमें तुम लोग क्वेश्चन किया कहाँ है भाई। अभी जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाएंगे ना तो फिर उस टाइम पता चल जाएगा कितने को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन याद है। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन तुम लोग को डिस्कस करेंगे तब असली परीक्षा होगी तुम्हारी याददाश्त की, कितने सर याद 10th रहते। में अभी तक जितना पढ़े उसमें उससे ज्यादा है। किसमें? मतलब 10th 10th में? नहीं के नहीं मान नहीं लीजिए नहीं एग्जाम नहीं में। नहीं 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 नहीं, हम 10th के लिए इसलिए बोल रहे तुम लोग को एकदम सर वो टेंशन शुभ नहीं दिन है। कब आएगा? कौन सा शुभ दिन? कसौटी का। हाँ बस बस बस, किस चीज का? कसौटी का। कसौटी का? क्या बोल रहा अभी तो है? बोले परीक्षा का। अच्छा, परीक्षा का आएगा आएगा। एक बार 9th से तुम लोग को हम फ्री कर देना, ये चैप्टर खत्म करके जो भी छोटा छोटा बच रहा है उसके बाद देखते हैं। क्योंकि 10th में तुम लोग को जरूरी है पढ़ाना क्वाड्रेटिक, ट्रिगो और तुम्हारा एपी तो हो गया। ये तीनों के अलावा ऐसा कोई चैप्टर ऐसा नहीं है कि ये सब नहीं जानोगे तो 11th में दिक्कत करेगा। बाकी सब एकदम अलग चैप्टर है। हाँ, एक पॉलिनोमियल्स है, तो ये सब हमने वो बना लिया है कि सबसे पहले तुमको क्या पढ़ाना नहीं पढ़ाना है, उसका टेंशन ना लो। चलो शुरू करते हैं अब। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी, इससे ज्यादा नहीं है तुमको 10th में पढ़ना। जैसे कि सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी कहने का मतलब, जैसे एक एपी में बहुत सारे टर्म्स है, जैसे लिखो यहाँ पे, इसको हम लोग यूजुअली डिनोट करते हैं एसएन से। अगर 5 टर्म का सम बोला तो H5, 10 टर्म का सम निकालना है तो H10 लिखेंगे। ठीक है, इसके लिए फॉर्मूला होता है n/2 मल्टीप्लाइड बाय 2a प्लस n-1 इंटू डे। ठीक है, ये फॉर्मूला तुमको क्या करना है, याद कर लेना है। दूसरा फॉर्मूला, अगर फर्स्ट टर्म गिवन है और लास्ट टर्म भी गिवन है, लास्ट टर्म भी क्या है, गिवन है, तो उस केस में Sn होता है n/2 a प्लस l। ठीक है, यहाँ तुमको लास्ट टर्म बत दिया रहेगा, n निकालना होगा। तो n निकालने आता है ना, बताओ, करवाते क्वेश्चन। चलो अभी बस 2 फॉर्मूला याद रखो।
अगर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म गिवन है तो एस एन इक्वल टू एन बाई टू इंटू ए प्लस एल, और अगर एन टर्म्स का निकालना है तो एस एन इक्वल टू एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। ठीक है, चलिए अब इस वजह से कुछ क्वेश्चन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, दो फॉर्मूला बस आपको याद करके रखने हैं। जैसे तुमको अगर हम 10 टर्म का सम निकालने बोल दे, फाइंड द सम ऑफ 10 टर्म, फाइंड द सम ऑफ 10 terms of the AP 100, 110, 120, 130 चलता गया बना यही आंसर। हम ये क्वेश्चन रैंडम दिए हैं इसलिए आंसर सबका एक आना चाहिए। सर 90,000। 90,000 90,000 स्वयं कुछ ज्यादा ही नहीं बोल दिया तुम। 10 को भी लग रहा सम निकालना है। 1450। अब ये हमको नहीं पता है, ये तो गलत है। 90,000 सर 1450 है। ठीक है, दो लोग का आ गया, सबका आएगा। बताओ आंसर बोलो, दो लोग बस बोला है, जिसका आया है यस आंसर। सर, आ गया। मयंक का आ गया। हाँ सर आ गया। आ गया सर। आ गया। अंशुल नहीं कुछ जवाब दिया, प्रवीण कोई जवाब नहीं दिया है। सर सर 9,000 मेरा भी 9,000 सारे टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दिया था इसलिए गलत आ गया। 9,000 गलत है अंशुल, फॉर्मूला ध्यान से लगाओ। सर क्या है फॉर्मूला दिखाइए तो। लिखा नहीं जी, गलत। अच्छा हम गलत लिख लिए हैं सर, सॉरी। 2a प्लस ना 2a इंटू करके लिख लिए हैं। 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है। सबका आ गया? आसान है कि नहीं? हाँ अभी तो लगेगा ही। पता था तेरा यही जवाब आएगा कि सर जैसे जैसे क्वेश्चन कराइएगा परमाणु हम गिरते जाएगा हम लोग के ऊपर। चलो ये आसान था, डिस्कस कर दे रहे हैं। हमको 10 टर्म का सम निकालना था, तो इस 10 इक्वल्स टू n/2 यानी 10/2 इंटू सर 2 दूसरा इंटू फॉर्मूला क्या बताया था? n/2 इंटू a प्लस एल। जब तुमको फर्स्ट टर्म दिया हुआ है और लास्ट टर्म दिया हुआ है, n निकालना पड़ेगा उस केस में, बताते हैं। प्लस n माइनस 1 यानी ये 9 हो जाएगा, और इंटू डी कितना है 10 है, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 200 प्लस 90, तो 5 इंटू 290 कितना आ जाएगा ये 1450। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ द एपी। स्टार्ट कर दे हम इसको 12 से। 12, 15, 18 और एंड कहाँ पे होगा? कहाँ पे कर दिया? 99 आएगा नहीं ये इस सीरीज में? हाँ आएगा। अब देखो इसमें फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, लास्ट टर्म दिया हुआ है, बताओ एसएन कितना होगा? बताइए। बताओ बताओ भाई सर बताओ। 1665। कितना?
1665। ये भी रैंडम क्वेश्चन ही था, बाकियों का आंसर देखते हैं। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना आया? 1665। अच्छा 1665। अंशुल बताएगा n का वैल्यू कितना आया था? 30 Yes 166 sir, 1 आ गया। n का वैल्यू 30 आया सबका? यस सर। ठीक है, n कैसे निकलता? तो 99 को an ले हो गया लेता, सर। 12 सर प्लस पहले n पहले माइनस वन क्वेश्चन इंटू समझ 3, लीजिए। तो यहाँ से n आ पहले गया से 30 और फिर Sn इक्वल्स टू n/2 इंटू a प्लस l। चलो बढ़िया, समझ में आया? रिद्धिमा बना? सर हाँ बोलो। सर n निकल गया तब तो ऊपर वाला भी तो फॉर्मूला लगा सकते हैं। अब मेहनत करने में मजा आता है तो लगाओ, जो आसान है उसको नहीं करना। n/2 इंटू a प्लस l नहीं करेगी, लगा सकते, क्यों नहीं लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं है, गलत हम थोड़ी बोल रहे हैं। चलो अब तुम लोग जब वो सब क्वेश्चन बना लिया इक्वेशन सॉल्व करने वाला ना, तो अब ये चैप्टर के क्वेश्चन में कुछ रहा नहीं, एक लेक्चर और फिर ये चैप्टर समाप्त, फिर हम आगे बता देंगे क्या शुरू करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, सीबीएसई 2009 में पूछा गया था। नहीं ये अभी नहीं कराएंगे, हाँ करवा सकते हैं, चलो कोई नहीं। लिखो, जैसे उसमें इक्वेशन an के टर्म में बनाता था ना, इसमें Sn के टर्म में तुमको बनाना है। तो जैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर क्या है, इस तरीके से क्वेश्चन है, पहले ये बना लो, फाइंड द सम ऑफ first 30 terms of an AP whose second term is 2 and common difference अच्छा सॉरी कहीं और देख लिए, एंड सेवेंथ टर्म इज 22। देखो ये क्वेश्चन बनाओगे तो पीछे का एक चीज का रिवीजन होगा, तुम लोग समझ गया होगा हम किस चीज की बात कर रहे हैं। नाइन 960 कितने टर्म का सम निकालना है? 30 टर्म का, नहीं गलत है, 1680। 1680 हाँ। सर 1680। 960 किसका था? स्वयं तेरा था? सर बहुत खराब मिस्टेक कर रहा हूँ। मारेंगे हम भी, फिर बोलेंगे गलती हो गई मेरे से भी, कहाँ कहाँ गलती कर दे रहा है। फर्स्ट टर्म कितना आया सबका? अंशुल बताओ फर्स्ट टर्म। a is equal to -2। a is equal to -2, ठीक है। रिद्धिमा कॉमन डिफरेंस? सर 4। 4, तो अब बन जाना चाहिए फिर तो। s 30 निकालना है ना, तो n/2 यानी 15 इंटू 2 है तो -4 और प्लस n-1 यानी 29 इंटू 4, इसको सॉल्व कर लेना था। तो ये कितना आएगा आंसर? देखो हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे 1680, ठीक है। इससे एक चीज रिवाइज हो गया ना पीछे वाला, ठीक है।
नेक्स्ट लिखो, सबसे बन गया था प्रवीण। प्रवीण यस सर। बन गया था? सर ए नहीं निकला। ए ही नहीं निकला तुमसे? नो सर। काहे भाई? हाँ, अरे नालायक लड़का, अभी तक क्या फिर सीखा तुम एपी में? ये इक्वेशन बना करके सॉल्व करना नहीं सिखाए थे? सेकेंड टर्म 2 है तो a प्लस डी इक्वल टू 2, और सेवेंथ टर्म 22 है तो a प्लस 6d इक्वल टू 22, और दोनों इक्वेशन सॉल्व करना है। ऐसा क्वेश्चन बनाया है? यस सर। दूसरा तो यहाँ से a नहीं निकला? निकल जाएगा। a plus 60 20 क्या? कुछ नहीं सर, 22। सेवेंथ टर्म इज 22, दे तो रखा है क्वेश्चन में। तू क्या लिख लिया? हम 72 लिखा है। अच्छा, गलती इसलिए हो गया ना। भी आ रहा था सर मेरा, क्या? अलग भी आ रहा था इसीलिए। हाँ, तो ये 72 दिख रहा है तेरे को? पता नहीं सर। चलो ठीक है। आइडिया लग रहा है सबको कैसा कैसा क्वेश्चन पूछेगा? लग ही गया होगा। तो हम लोग फोर्थ क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन कुछ ऐसा है। अच्छा, एक फॉर्मूला तुम लोग निकाल के दिखाओ अभी। ये फॉर्मूला याद रखना है, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर। सम ऑफ एन नेचुरल नंबर, इसका फॉर्मूला खुद से बनाओ। सर n टाइम्स n प्लस 1/2। n टाइम्स n n प्लस प्लस 1/2। 1/2। बढ़िया। बाकी लोग इसको डिराइव करो, इसको करो डिराइव। सर आप फर्स्ट टाइम इसको गॉस ने निकाला था। हाँ, तुम लोग को तो ये पूछा जाएगा। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक था, उसमें क्वेश्चन तुम्हारे क्या नाम है इसमें, मेगा एग्जाम पे ये क्वेश्चन था कि ये मतलब किसके थ्रू आया था ये सारा चीज। तो सम ऑफ एन नेचुरल नंबर का निकालो फॉर्मूला, सम ऑफ एन ऑड नंबर का निकालो, n स्क्वायर। एन स्क्वायर, और सम ऑफ एन इवन नंबर का, इन सब का फॉर्मूला निकालो फटाफट। इसका कितना होता है जी लक्ष्य? कितने को लगता है कि हम जनरेट कर पाएंगे? सर 1 माइनस n। कितने को लगता है कि हाँ सर हम इसका फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं? देखो एसएन पे ही निकलेगा। एक डिस्कस कर दे, ये सब फॉर्मूला याद रखो, अच्छा रहेगा। सम ऑफ एन नेचुरल नंबर, इस केस में फर्स्ट टर्म कितना होगा बोलो? 1। कॉमन डिफरेंस 1। 1। और n नेचुरल नंबर, तो n के जगह पे क्या ही पुट रखेंगे हम लोग? n रखेंगे। तो Sn इक्वल्स टू n/2 इंटू 2, a की जगह 1 है, प्लस n-1, और d के भी जगह 1 है, तो कितना दे देगा? 2n प्लस n-1 होल डिवाइडेड बाय 2। क्या हो गया, कहीं गड़बड़ है क्या? अच्छा हाँ, पूरा मल्टीप्लाई होगा ना, तो इसको आगे डिराइव कर लो, खुद कर लोगे? समझ में नहीं आया तो बताओ। आ गया सबको समझ में? तो Sn इक्वल्स टू n/2 इंटू 2, ये दे देगा n, और प्लस n स्क्वायर बाय 2 माइनस n/2। तो यहाँ से n माइनस n/2 कितना आ जाएगा? n माइनस n/2 कितना? n/2। n/2 प्लस n स्क्वायर बाय 2। अब इसमें से क्या कॉमन ले सकते हो तुम लोग? n/2 कॉमन लेगा तो ऊपर n प्लस 1। तो सम ऑफ n नेचुरल नंबर क्या होता है? n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। सम ऑफ n ऑड नंबर, ये फॉर्मूला कब अप्लीकेबल है? जब तुम्हारा फर्स्ट टर्म
डिफाइंड हो, ठीक है, बिना उसके नहीं करने लग जाना। नेक्स्ट, उसी देखो ना, सम ऑफ ए नॉट नंबर, तो इस केस में फर्स्ट टर्म क्या जाएगा, 1, कॉमन डिफरेंस 2, बस उस फॉर्मूले में लगा लेना, n के जगह पे n रखना, तो देखो n² आना चाहिए। सर सम हम ऑफ, तो इसको डायरेक्टली किए थे क्योंकि स्क्वायर रूट वाला चैप्टर में पढ़े थे कि अच्छा स्क्वायर रूट मतलब चैप्टर में था ना कि कोई भी हाँ कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर का सम उसी का स्क्वायर के बराबर होता है। हाँ हाँ, उस 8 में ना, 8 में यस बहुत सर। सारे बहुत सारे फॉर्मूला डिस्कस्ड है, जो मैंने बुकलेट दिया है ना क्लास 8 में, तुम लोग को ध्यान में हुआ तो ये सारा फॉर्मूला दिया हुआ था, बट सर हम डिराइव 8 में नहीं थे यहाँ। बाकी वो लोग की बात कर रहे हैं। ये सारा फॉर्मूला डिराइव कहाँ से हुआ है, तो इधर से ही डिराइव हुआ है। तो n इवन नंबर का भी निकाल लेना, तो इस केस में भी Sn इक्वल्स n टू, टाइम्स 1 माइनस n/2। हाँ n/2, और a क्या हो जाएगा यहाँ पे, a क्या होगा, 2 हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस भी 2 हो जाएगा बस। तो 4 प्लस n-1 इंटू 2, तो इसको सॉल्व करो और निकालो, इसका क्या है फॉर्मूला डिराइव होके, मुझे याद नहीं है इसका। सर n टाइम्स 1 माइनस n/2। n टाइम्स 1 माइनस n/2। होल 2 ना, यस सर। हाँ ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद रखना है, हम भूल गए थे। तो ये 3 फॉर्मूला है, अगर नहीं भी याद रहेगा तो तुम लोग निकाल सकते हो, बट यहीं से ये सब फॉर्मूला निकल के आया था। तो ये सारे सर फॉर्मूले, हाँ सर बोलो, 0 ऑड है कि इवन है? तुम बताओ, और बताओ जी, 0 क्या है, इवन है, ऑड है, क्या है, कोई बताओ। हमको तो इवन लग रहा है क्योंकि वो 2 से डिविजिबल है। अच्छा, और कोई टिप्पणी करेगा इस पे, लॉजिकल क्वेश्चन पूछो तो सब शांत हो जाता है। कुछ नहीं है। देख ले, कुछ नहीं है, हम पूछ रहे सर ऑड या इवन इवन है, होना तो चाहिए। 5 से भी डिविजिबल है। हम पूछ रहे ऑड या इवन है या नहीं है, तो कुछ भी नहीं है। सर इवन होगा शायद। अच्छा, ये वाला चीज कहीं तुम लोग प्रूफ किया है, 2 = 5, ऐसा क्या तो एक क्वेश्चन था। हम एक बार हाँ 1 = सर 3 1 = वो 3 हाँ प्रूफ किया सर। था। हाँ, करके आना ये सब चीज, बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन होता है। 0 के बारे में पता करके आना सब कोई, और सर नेगेटिव नंबर्स। होमवर्क। 0 का पूरा हिस्ट्री लिख करके आना, तो अगले क्लास में हिस्ट्री लिख करके फोटो भेजना मुझे। आर्यभट्ट लिखे थे। आर्यभट्ट लिखे थे, इसमें बहुत कुछ जानने को है 0 के बारे में, एक बार देखना कभी पलट के, फुर्सत मिलेगा तब ना। सास बहू का सीरियल लड़की देखते रहती है तो कहाँ से काम चलेगा, सास बहू का सीरियल देखेगी, है कि नहीं, और बाकी लोग तारक मेहता देखेगा, तो कहाँ से ये सब चीज पे पहुंच पाएगा। सर आजकल की कोई लड़की नहीं देखती सास बहू का सीरियल, क्या बात कर रहे हैं। चलो तब तो तुम लोग सही लाइन पे हो, एकदम नहीं देखना। क्वेश्चन लिखो, द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स of an AP is 42. The ratio of its 10th term, ये नहीं कि सम, यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान देना, रेशियो ऑफ इस 10th टर्म दिया है तो ए वाला लिखना, अगर लिखता कि रेशियो ऑफ सम ऑफ इस 10th टर्म तो वो चीज अलग होता है, यहाँ लेकिन लिखा है रेशियो ऑफ 10th टर्म टू 30th टर्म is 1:2, sorry 1:3. Calculate its first term करो।
Sum of first 6 term of NAP is 42. नहीं बनेगा पूछ लेना. सर ए का वैल्यू हो गया 7 और डी का 7/11. ए का वैल्यू कितना? 7. गलत है. ए इक्वल्स टू डी दे रखा है इसमें. हाँ सर मेरा आया है इक्वल्स टू डी. ठीक है. जिससे नहीं बनेगा बताएगा भाई. बना और किसी से. सर डी 2.4 है क्या? ना. A2 है, D भी 2 है. ठीक है. ए इक्वल्स टू डी इक्वल्स टू 2. पहला सर ए इक्वल्स टू डी आ गया. बढ़िया. तो फिर फर्स्ट टर्म निकाल लो. क्यों नहीं बना भाई? द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म ऑफ एनएपी इज 42. यानी S6 कितना दे रखा है? 42. कहने का मतलब n/2 यानी 6/2 इंटू 2a प्लस तो आंसर 26 है. 26. सर आ गया. कहाँ से छापा जी? ऑनेस्टली बताना सानिध्य. ऐसे ही सर बोल रहे हैं. ना ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं. कहीं से छापे हो या कहीं देखे हो? सही से बताओ. हम कुछ नहीं करेंगे. नहीं हम बनाया ही नहीं सिलेक्शन है वाला ये. मेथड से बनाए थे. किस मेथड से? सिलेक्शन ऑफ टर्म्स. सिलेक्शन ऑफ टर्म से बना दिया. तो पहला 6 टर्म ले लिया. यहाँ फर्स्ट 6 टर्म दे रखा है तो सिलेक्शन ऑफ टर्म का नीड ही नहीं है. ठीक है, वो लंबा चला जाएगा. सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म दे रखा था, सिलेक्शन में क्यों घुस गया? सर ए का वैल्यू 2 है. हाँ, तो ये हो जाएगा 3. सर पूछ तो फर्स्ट ही टर्म के बारे में रहा है ना. हाँ, तो फर्स्ट टर्म 2 ही होगा और क्या. हाँ यस सर हो गया सॉल्व. तो 3 इंटू ये कितना हो जाएगा? सर, अच्छा blender कर दी. फिर तो कुछ रहा ही नहीं इस क्वेश्चन में. तो आगे वाले लाइन का नीड है क्या? हाँ, जरूरत पड़ेगा दूसरे वाले के लिए. तो 2a प्लस 5d इक्वल टू 42. तो यहाँ से a इक्वल टू d आ गया है ना. और तुम्हारा फिर क्या दे रखा था? रेशियो ऑफ इस 10th टर्म टू 30th टर्म, यानी a प्लस 9d डिवाइडेड बाई a प्लस 12d. ये कितना दे रखा है रेशियो? 1:3. 1:3. तो यहाँ से अपना a को d में कन्वर्ट कर लो. तो ये हो जाएगा 10d. a निकालना है तो a में कन्वर्ट कर लो, वो बेस्ट होगा. तो सर हम ये ये रेशियो हाँ. लिख दिए, उसके बाद इक्वेशन सॉल्व कर दिए. वहां से मेरा a इक्वल टू डी आ गया. फिर वहां से a का वैल्यू निकाल लिए, इसमें पुट करके. अच्छा, SL में इसमें put भी करके. पुट करके निकाल सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था. इसमें यहाँ पे भी पुट कर लेता, a को d में कन्वर्ट कर लेता और वहां से भी आ जाता. ठीक है. और कुछ डाउट किसी को पूछो. पूछ जल्दी. नहीं है?
नहीं है तो क्वेश्चन नंबर 8। 8 में लिखो, अब तो बेसिक क्वेश्चन बना लोगे तुम लोग। सही नहीं दिख रहा है, एक तरफ का सर्कल में लाइट है, एक तरफ के सर्कल में अंधेरा है। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये 2017 में पूछा गया था, लिखना। इफ द रेशियो ऑफ द 11th term of an AP to its 18th term, ये बनाओ। उसी तरीके का है, ये सबसे बनना चाहिए 2:3। find the ratio of the sum of first 5 terms to the sum of सर हाँ सर सानिध्या मैसेज कर रहा है कि उसका नेट पैक खत्म हो गया इसलिए वो क्लास लीव कर रहा है। वो देख रहा होगा सीरियल, वो भी दिन भर तारक मेहता देखते रहता है, खत्म होगा ही। शुभ चिंतक है जी उसका तुम। सर वो मेरे को मैसेज कर रहा है, बोल रहा है सर को बता दो, नहीं तो सर को भरोसा ही नहीं है मेरे पे। वो देखने अभी गया होगा, सीरियल वीरियल का टाइम हो गया है, देखने गया होगा। चलो बनाओ। तुम लोग ऐसा क्यों समझ लेता है भाई कि हमको तुम लोग के बात पे भरोसा नहीं होगा? सबको यही बोलते रहता है। बनाओ क्वेश्चन। Six is to 17. कितना? 6 is to 17. एक मिनट, लेट मी चेक। क्या क्वेश्चन था? रेशियो ऑफ द 11th। हाँ ठीक है। सबसे आएगा, बताते जाना आगे 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 ऐसा करके। अरे करेक्ट था। यस सर करेक्ट था। ये तो देखिए मैंने लिख दिया है। 6/17। ठीक है। जिससे नहीं बनेगा बताएंगे। रिद्धिमा एक भी आंसर नहीं आ रहा है तुम्हारा? सर 6/17। स्मृति तुम्हारा भी एक भी आंसर नहीं आ रहा है। बन रहा है कि नहीं बन रहा है ये बता दो। सर तुम बोल रहे थे बन रहा है। आंसरवा नहीं ना बोल रही है तुम। आंसर बोलो आंसर। बस 3-4 लोग बोले जा रहे हैं और बाकी लोग चुप्पी साध लिया है। खाना नहीं मिला है क्या आज? हाँ किसको कह रहे हैं? तुमको। हमको तो नहीं मिलता है, तुम बताओ। नहीं सर हमको सही में नहीं मिला। चलो तब तो हमको खुशी होगा ना ये सुन के। नेक्स्ट लिखो।
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें। तो मेरा आ गया, आ गया, ये ठीक है। हम बोल रहे हैं आंसर। हाँ ठीक है। नेक्स्ट इसका कन्वर्ट्स क्वेश्चन, ये डिस्कस करना है क्या? क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करना है, बताओ। ये बन गया? मयंक, रिद्धिमा, अंशुल, कुछ बोलना है? बन गया अंशुल? नहीं सर, गलती हो रहा है। मेरा भी नहीं बना सर। The ratio of the 11th term of an AP to its 18th term is 2:3, यानी a plus 10d divided by a plus 17d is equal to 2/3 करो सॉल्व। 3a plus 30d a is equal to equals 4. to, अब पता नहीं मुझे, 34d। तो ये 3 में से 2 के, हाँ a equals to 4d, ये तो सही है। तुमको क्या निकालना है? रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट 5 टू द फर्स्ट 10। तो Sn बाई ये S5 बाई S10 निकालना है ना, बताओ। अच्छा सर, मिल गया हमको गलती, फॉर्मूला। और मयंक? यस सर, बन जाएगा। बन जाएगा ना। तो फिर n/2 इंटू 2, a की जगह 4d रख लो, इक्वल्स टू सॉरी 2a n-1 यानी 4 इंटू डी, 2a प्लस n-1 इंटू डी, तो 4d डिवाइडेड बाई n/2, 2 n की जगह 5 हो जाएगा यहाँ, और यहाँ n की जगह 10, 2a प्लस 9d। इसको रेशियो निकालो इन दोनों को सॉल्व करके, हो जाएगा। इसका कन्वर्स क्वेश्चन बट प्रॉब्लम कराएंगे अगले क्लास में, उसमें बहुत सही सही क्वेश्चन है। हाउ मेनी टर्म्स of the series 54, 51, 50, 48 must be taken so that sum is 513। एसएन दे रखा है 513, तुमको बताना है कितने टर्म्स लेने होंगे कि हमारा सम 513 आ जाए। सर 18 और 19 दो टर्म, 18 टर्म और 19 टर्म दोनों। चलो ठीक है। हाँ तो पॉसिबल क्या होगा? पॉसिबिलिटीज बताओ स्वयं। दो टर्म का सम आ रहा है 513, कब पॉसिबल होगा ऐसा? लक्ष्य तुम ही बताओ, तुम ही आंसर दिया है तो पॉसिबल है क्या? ऐसे तुम ही लोग जब सोचो एक ना। टर्म 0 हो। जब एक टर्म 0 हो। सब कोई एग्री है इस बात से? n का दो वैल्यू आएगा 18 एंड 19, यानी 18 टर्म का भी सम 513 मिलेगा और 19 टर्म का भी सम 513 ही मिलेगा। कब पॉसिबल होगा? जब इसमें से कोई एक टर्म क्या हो, कहीं ना कहीं क्या होगा? 0। 0 होगा, शून्य होगा, शून्य। आंसर आया था ये?
कहीं ना कहीं 19th ही टर्म 0 होगा। चेक कर लेना पड़ेगा, 19th या 18th ही होगा। कोई भी टर्म बोल सकते हैं बट रैंडमली निकाल के देखना पड़ेगा कि 0 कौन सा है। सर कॉमन डिफरेंस तो माइनस की तरफ जा रहा है ना, तो 19th टर्म ही होगा। हाँ, कॉमन डिफरेंस तो नेगेटिव है ना। 18 तक का सम सर 513 है और उसके जस्ट बाद 19 है, तो 19 टर्म 0 है, और जो 0 है तो 0 प्लस करेंगे तो सेम ही आंसर आएगा ना, तो 18 19 दोनों हो गया। चलो ठीक है। बताओ जी, अध्याय बन गया? सर आ गया। अंशुल? सर बन गया। मयंक से बन गया। अंशुल? सर बना रहे हैं। प्रवीण? नो सर। नहीं बना? सर SN इक्वल टू हो जाएगा ये है ना 513। तो 513 इक्वल्स टू n निकालना है, n/2 इंटू 2a, तो 54 और 2 108 प्लस n-1 इंटू -3। इसको सॉल्व करके n निकालो। हाँ, यस सर। फिर पहले के जैसे n निकल जाएगा तो फिर वही हो जाएगा। n का 2 वैल्यू निकल के आ गया, और क्या। सम कितने टर्म का सम? तो 18 और 19 टर्म का सम 513 दे देगा। रिद्धिमा बना था? नहीं सर। क्यों? इसको सॉल्व करने में क्या दिक्कत आई? ये लिखी थी इक्वेशन? हाँ सर। तब तो फिर जोड़ घटाव गुना भाग करने नहीं आता है तुम लोग को। ये कितना हो जाएगा जी? 108n -3 n स्क्वायर और प्लस 3n। ये मिडिल टर्म स्प्लिट तो सीख रखी है ना? नहीं सीखी है? आता है सर मिडिल टर्म स्प्लिट करना। देख लेना तो कहीं गड़बड़ हो रहा है क्या इक्वेशन लिखने में, या ठीक है इक्वेशन? ठीक है ना? तो यहाँ से n का 2 वैल्यू निकलेगा, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक बन रहा है, n का 2 वैल्यू मस्ट है आना। नेक्स्ट लिखो। टाइम है? हाँ, अभी 10 मिनट है। चलो एक चीज और सीखो अब। अगर तुमको, लिख लो नया चीज, लिखो तो, नोट करके लिखना है तो लिख लेना। लिखो, इन द, या ऐसे लिख लो, if in an AP sum of n terms is given, that is if Sn is given, Sn मतलब तुमको n के टर्म में ही दिया हो रहेगा, Sn is given, then general term of an AP is equal to, जनरल टर्म कहने का मतलब कौन सा बताओ? nth टर्म। हाँ, तो an। nth टर्म। ठीक है, तो जनरल टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू an इक्वल्स टू SN माइनस SN सबस्क्रिप्ट में n -1। Sn -1। कितने लोग को फॉर्मूला बाउंस मारा?
बताओ। मतलब फॉर्मूला समझने में कितनों को दिक्कत हुआ? डेरिवेशन तो हम करवा देंगे। अगर हम इसको बिना डिराइव किए यूज कर रहे थे अपने मन से। सही तो है, ये फॉर्मूला होता है। अगर तुमको जैसे पहले एक एग्जांपल से समझा देते, फिर हम डेरिवेशन इसका बता देंगे। जैसे देखो, कौन सा क्वेश्चन है ये? 10 नोट लिख लिया सब कोई? तेज पढ़ा रहे क्या जी आज? नहीं ना, तो लिखो। धन्यवाद स्मृति मिश्रा आपके कॉम्प्लीमेंट के लिए। इफ एसएन, अब मिटा इसको। एसएन द सम ऑफ n terms is given by, नालायक एक नंबर, गिवन बाय एसएन इक्वल्स टू कितना है जी? 5n स्क्वायर प्लस 3n, then find its general term, तो देखो इसको कैसे बनाए। तुमको क्या निकालना है? जनरल टर्म निकालना है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या बताए थे? एस एन माइनस एस एन माइनस 1। तो ए एन क्या हो जाएगा? 5n स्क्वायर प्लस 3n माइनस, अब n के जगह पे क्या लिख लेंगे हम लोग? n माइनस 1। इसको सॉल्व करो। कितने को नहीं आया समझ में? ऑनेस्टली बताना, बेईमानी मत करना। 10n minus 2। इसको सॉल्व करोगे तो आ जाना चाहिए 10n माइनस 2। क्या नहीं समझ में आया प्रवीण? सर एसएन का वैल्यू क्या हुआ है ये? एन 5n स्क्वायर प्लस 3n, तो सर ये -5 कहाँ से है? कहाँ -5 आया? फॉर्मूला है नालायक, माइनस एस एन माइनस 1। नहीं बुझा? इसको ऐसे रखो, मतलब ब्रैकेट में ही जाएगा ये। और डाउट? किसी को डाउट? सर सर यहाँ जैसे दो टर्म है 5n स्क्वायर प्लस 3n, तो सबका अलग अलग करेंगे n माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू n माइनस 1। हाँ तो ये तो देखो, जहां जहां n है उसको रिप्लेस किससे कर देंगे हम लोग? n माइनस 1 से। एसएन में से एसएन माइनस 1 घटाना है। कहने का मतलब जैसे 18 है तो S18 और S17 माइनस करना है। ठीक है? और कोई डाउट? किसी को डाउट नहीं है? डेरिवेशन बता दे। नो सर। नहीं तो एक क्वेश्चन लिखो फिर, सबसे बनना चाहिए। एसएन दिया हुआ है 3n स्क्वायर बाय 2। सर वो मैं गलती से लिख दिया था, आप बताना चाहें तो बता सकते हैं। ठीक है बता देंगे, पहले ये कर लो। प्लस 5n बाय 2, जनरल टर्म निकालो। निकालिए।
तो मेरा n आया। n an का वैल्यू गलत है जनाब। तेरा मन में किए थे। मारेंगे ना इतना, प्रैक्टिस होना चाहिए ना कंपटीशन के लिए। तो गलत काहे को कर रहा है फिर। सर n+2। ना भैया, 3n² / 2 + 5n/2 n गलत है। और किसी का? आंसर क्या होगा? तुमसे हम जानना चाह रहे, तुम हम ही से पूछ रही है। सर n+2 भी गलत है। यस सर। सर n+3। n+3 हाँ भाई। सर हाँ 2 + 6n/2 यानी कि n+3। क्या क्या 2 सर 1 + 3n/2। कैसे कैसे निकाल रहा है तुम लोग? सर मेरा 1 + 3n आया। देखिए कोई बात नहीं, सॉल्व किया जाए इसको। जनरल टर्म क्या हो जाएगा? an इक्वल्स टू 1 + 3n होगा। 1 + 3n 3n² / 2 + 5n/2 माइनस क्या लिखेंगे? 3 3n+1। नहीं जी, लगता है होमवर्क देना पड़ेगा। होमवर्क दे दे। सर कंटिन्यू सर। अरे मेरे से मेहनत कराएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा n-1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 + 5/2। इसको करो ना सॉल्व। बहुत पापी लोग हैं, हम ही से मेहनत करवा दिया। इसको ऐसे ही रहने दो। 1/2 कॉमन हो सकता है ना दोनों से? बताइए तो जरा। या रहने दो, मत करो अगर नहीं करना है तो। ये क्या बन जाएगा? n² + n - 2n + 5/2 कर ही लो, कॉमन आसानी सर होगा। +n कैसे हुआ? सर 1 होगा वहाँ। सॉरी, 3n² / 2 + 5n/2। यहाँ से 1/2 कॉमन ले सकते हैं ना, बोलो। ले सकते हैं? यस सर, व्हाई नॉट। तो 1/2 जैसे ही कॉमन लेगा तो इधर क्या क्या बच जाएगा? 3n² + 3 - 2n + 5n - 5 कितना आएगा जी? -1/2 रहने दो। 3n² + 5n - 2n तो +3n, और ये कितना? -2।
कर ले मल्टीप्लाई, तो -3n² 2 -3n/2 और प्लस कितना 1 होगा, बोलो, अरे बोलो। ये और ये कैंसल, देखना कहीं मिस्टेक तो नहीं कर रहे हैं। और ये कितना हो जाएगा 5n - 3n। आंसर कुछ और दे रहा है, n का वैल्यू हम लोग का कुछ और ही आ रहा है उस टाइम से। सर आप ऊपर एक गलती किए हैं। कहाँ पे? स्क्रीन ऊपर कीजिए। हाँ यहाँ पे आप 3n² + 3 - 2n लिखे हो। हाँ -6n होगा, है ना, यहाँ पे ना। हाँ 2ab, हाँ ठीक है 2ab, तो ये हो जाएगा -n ना, यहाँ पे 5n - n, वही सोचे। तो इसको चेंज करो फिर से, +n/2 और +1। आंसर यही है। और कुछ रह गया क्या? और देखो तो एक बार, देखो 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 एक बार बारीकी से देखो तो कहीं पे कुछ सही जा रहा है? अभी तक तो हाँ सर। ठीक है, कहीं गड़बड़? अरे बोलो। नहीं सर, नहीं बोलता है तो कितना हो जाएगा ये 6n/2 + 1, तो 3n + 1। हमारा 3n + 1। समझ में आया सबको? सर हम भी तो यही हम बोले क्या थे। बोले थे सर? इतना ही हम बोले क्या थे? उर्दू में बोले सर थे यार? आप ऊपर में क्रॉस कर दिए इतना आसानी से। सॉरी, इतना ही बोले थे तो बुक वाले का गलती है। कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। एक्चुअल में ना हम जिस मतलब जो नोट से क्वेश्चन दिए थे उसमें आंसर इतना ही दिया हुआ था ऐसा करके, तो हम इसको सॉल्व किए नहीं। मुझे लगा शायद तुम लोग ही गलत है, भरोसा था तुम लोग के ऊपर। एक्चुअल में ये सॉल्व करके फिर अभी हम देखे तो इतना ही आया, इसलिए मुझे हंसी आ गया। इसको जब सिंप्लीफाई किए ना तो इतने के बराबर आया ही। और कितने का आया था 3n + 1? एक तो स्मृति उर्दू में बोली थी इसलिए स्मृति का नहीं समझ में आया था मुझे। रिद्धिमा आ गया था तेरा? सर मेरा, अच्छा तुम हिंदी में ही बोली थी? हाँ अच्छा ठीक है। चलो ठीक है, आज का लेक्चर में कोई डाउट हुआ किसी को तो बताओ। सर डाउट जो था वो क्लियर कर देते हैं। कौन सा डाउट? स्टार्टिंग में सर आपको याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा? कौन सा बुकलेट का? हाँ बुकलेट का 58 नंबर वाला पेज का क्वेश्चन नंबर बता दीजिए ना। अरे मेरा क्लास है यार अभी, सॉरी नहीं सर कर अगला सकते। क्लास में बता दीजिएगा। हाँ 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 6:45 से ही है मेरी क्लास। चलो चलो एंड कर रहे। मैं बोला नहीं टाइम हो गया, 5 मिनट में फिर। सर वो टेस्ट का देखिएगा ना क्वेश्चन। हाँ हम सब देख के आएंगे, ठीक है। चलो ठीक है अभी रहने दो, कर लेंगे डिस्कस। जितना दिए हैं जितना पढ़ा है उतना पढ़ के आना, अगले क्लास में चैप्टर एंड हो जाएगा।